अस्सलाम वालेकुम। देखिए HTML कोडिंग सीखने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास है VS कोड एडिटर और दूसरा है टेक्स्ट एडिटर। दो चीज़ें हैं, दोनों में से कौन से बेस्ट हैं ये हम देखेंगे। हम यूज़ करेंगे VS कोड एडिटर। टेक्स्ट एडिटर क्यों नहीं यूज़ करेंगे उसकी रीज़न आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा। आप खुद सोचेंगे कि कौन सा यूज़ करना है कौन सा नहीं यूज़ करना है, ये आप खुद डिसाइड कर लेंगे। और देखिए हमारे पास ये एक है VS कोड एडिटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे HTML कोडिंग है ना, HTML कोडिंग को यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे टाइप करूंगा तो यहाँ पे देखिएगा कितना आसान है, ठीक है। तो यहाँ मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये एक्सक्लेमेशन मैंने मार्क यहाँ पे मेंशन किया है। अब ये एक्सक्लेमेशन मार्क क्यों मैंने की लगाया यहाँ पे, देखिए याद रखना है जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं VS कोड के ज़रिए तो यहाँ पे हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लाजमी लगाना है, क्योंकि हम एक्सक्लेमेशन मार्क के ज़रिए ही पहला टैग लगाएंगे, HTML कोडिंग सीखेंगे, इसी से हमने स्टार्ट करना होता है। जब भी आपने स्टार्ट करना है तो यही एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है आप लोगों ने, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगा ना तो इसको मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये कितनी ये कोडिंग जो ना ये सारी की सारी यहाँ पे लिखी हुई आ गई है। आप लोगों को यहाँ पे टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। ये इसका फ़ायदा है VS कोड एडिटर का, ठीक है। अब ये कितनी लाइंस हैं यहाँ पे, कितनी आसानी के साथ मैंने यहाँ पे इतना कुछ टाइप कर लिया जी, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक फाइल लूँगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे देखें ये मेरे पास है टेक्स्ट एडिटर। मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक दफ़ा इसी को यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, ठीक है। और इसको सेव एज़ करूँगा मैं, सेव एज़ यहाँ पे मैं इसको फाइल का नाम दूँगा, लेट से कि मैं यहाँ पे आसिफ अली नाम दूँगा और आगे यहाँ पे मैंने नाम दे देना है HTML, क्योंकि हमने ये आसिफ अली के नाम से एक फ़ाइल हमने सेव करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये फ़ाइल देखेंगे कि ये फ़ाइल कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए आसिफ अली ये फ़ाइल हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। अब अगर हम इस फाइल को ओपन करें, यहाँ पे अब आपने आना है ओपन विद, तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आएगा नोटपैड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यही चीज़ जो ना नोटपैड पे आ गई है। अब यहाँ पे हम चेंजिंग करेंगे, यहाँ पे अगर टाइप करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगी, हर चीज़ हमने खुद टाइप करनी है। यहाँ पे याद रखना ये पहला जो हमारे पास दिया हुआ है HTML, ये हमारे पास है ओपन टैग, ठीक है, ओपन टैग। उसके बाद हमारे पास ये लास्ट पे आ जाएगा, इसको हम कहते हैं क्लोज टैग। आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये क्लोज टैग है। देखिए हमारे पास ये जो हमारे पास ये लाइन है ना, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्लोज टैग। यहाँ पे ये इसकी अलामत होगी, साइन होगा कि यहाँ पे जो टैग है वो क्लोज हो रहा है, ठीक है। जितने भी टैग्स होंगे उसमें ये लाजमी होगी, ठीक है। तो ऊपर वाला जो पहली है उसमें ये लाइन नहीं होगी, ठीक है। तो ये जिसमें लाइन नहीं होगी वो ओपन टैग होगा, जिसमें ये होगी उसको हम क्लोज टैग कहते हैं, ओके। ये मैंने आसान तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बॉडी दिया हुआ ना, इस बॉडी में यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी मतलब हेडिंग लिख सकते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं, जो कि हमने सर्वर पे शो करना होता है, यहाँ पे गूगल पे शो करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसा कि यहाँ पे हमारे पास ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉडी है ना, बॉडी के अंदर यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेडिंग H1, फर्स्ट हेडिंग हमने पहले देनी होती है हेडिंग। तो यहाँ पे देखिए कितनी आसानी के साथ मैंने यहाँ पे लिखा है हेडिंग। तो ये हेडिंग का एक ओपन टैग है, एक क्लोज टैग है। तो जो ओपन टैग है उसमें अकेला H1 लिखा हुआ है, जो क्लोज टैग है उसके साथ ये एक लाइन लगाई हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं यहाँ पे आसानी के साथ यहाँ पे आप लोग इसको लिख सकते हैं। मतलब लिखना है क्या, सिर्फ हमने एक क्लिक ही करना होता है, ठीक है। तो क्लिक के ज़रिए वो सारा कोड हमारे पास आ जाता है, टैग हमारा कंप्लीट बन जाता है, ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो यही चीज़ हमने वहाँ पे टाइप करनी है, जो यहाँ पे एडिटर होगा ना, नोटपैड होगा, यहाँ पे हमने वही चीज़ क्या करनी है, खुद टाइप करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे H1 यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको करूँगा, ये ओपन टैग है, उसके बाद हमने इसको क्लोज भी करना है। तो क्लोज कैसे करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से H1, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से होगा। देखिए टाइप करने में कितना टाइम लगा है, तो टाइप करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो लेकिन अगर यहाँ पे हम VS कोड एडिटर का यूज़ करेंगे तो हम आसानी के साथ यहाँ पे हम टैग्स लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ टैग लगा सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना है ये हमारे पास जितने भी हैं, ये हेड है, हेड टैग आ जाएगा, HTML टैग आ जाएगा, ये सारे एक्चुअली हमारे पास H1 टैग आ जाएगा, ये सारे टैग्स हैं। और हमारी जो HTML होती है उस एक्चुअली वो टैग्स ही होते हैं सारे, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं नोटपैड, कोई इशू नहीं है, टेक्स्ट एडिटर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
अगर आप एक बड़ी वेबसाइट बना रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों से गलती के चांसेस होते हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप VS कोड एडिटर का इस्तेमाल करें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि VS कोड एडिटर आपने कैसे इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ तरीकाकार। तो यहाँ पे हमने आ जाना है गूगल पे और यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है VS कोड डाउनलोड। VS कोड डाउनलोड आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे जो पहला लिंक आएगा, इस पहले लिंक के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शंस आएंगे, विंडोज़ का, डेब का, RPM का, मैक का, आप कोई भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे विंडो वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो कह रहा है थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग VS कोड, आपने वेट करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। जब ये डाउनलोड हो जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड हो चुकी है, तो आप लोगों ने इसको डाउनलोड कर लेना है। जब डाउनलोड हो जाएगी तो उसके बाद आपने इसको इंस्टॉल कैसे करना है, आप लोगों ने जैसे मैं इंस्टॉल करूँगा वैसे ही आप लोगों ने भी इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ चुका है, डाउनलोड हो चुका है। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। और जैसे ही इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएंगे और आपने कहना है यहाँ पे आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट और नेक्स्ट आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है, फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे ये जो दिया हुआ ना, ये जो अनचेक किए हुए हैं ये आपने दोनों अनचेक कर लेने। ये जो चारों के चारों ऑप्शन हैं ये आप लोगों ने चेक लगा लेना है यहाँ पे, ठीक है। ये आप लोगों ने ख्याल करना है इस चीज़ का, ठीक है, लाजमी चेक लगाने हैं आप लोगों ने ये। उसके बाद नेक्स्ट और इंस्टॉल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये VS कोड एडिटर जो ना यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल। तो आप लोगों ने यहाँ पे वेट करना है। वेट करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये इंस्टॉल हो गया। उसके बाद आप लोगों को बताऊँगा कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ पे फिनिश के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो VS कोड एडिटर है वो इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम ओपन करेंगे अब, ठीक है। लीजिए ये हमारे पास ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली जो ना एक फाइल दे देता है। अब यहाँ पे आप लोगों ने चीज़ों को समझना है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को जो ऑप्शन नजर आएंगे वो आप लोगों ने यहाँ पे ख्याल करना है कि आपने कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए। यहाँ पे फाइल है ना, इस फाइल वाले ऑप्शन पे आपने जाना है। फाइल वाले ऑप्शन में कौन कौन सी चीज़ें दी हुई है आप लोगों ने वो देखनी है, ठीक है। और ये जो ऑप्शन है ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पे डिटेल से बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल वाला ऑप्शन है ना, फाइल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ आ रहा है न्यू टेक्स्ट फाइल, न्यू विंडो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, आप लोग इसको एक्सप्लोर कीजिएगा, ठीक है। ओपन फाइल, ओपन फोल्डर, ओपन रीसेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई है। आप लोग यहाँ पे इसको एक एक करके जो ना एक्सप्लोर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे न्यू फाइल है ना, आप न्यू फाइल भी बना सकते हैं, न्यू टेक्स्ट फाइल है ये भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर मैं लेट से यहाँ पे न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों ने फाइल का नाम देना है। और याद रखना जब भी आप फाइल का नाम देंगे तो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना है .html लाजमी साथ में लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ code.html, ये आपने लाजमी लिखना है। .html जो ना ये लाजमी है, .html लाजमी लिखना है। और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारी फाइल जो है ये क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको नाम देंगे code.html, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ code.html लाजमी लगाना है, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे देखना है, हमने एक न्यू फाइल बनाने सीख लिया है कि फाइल हमने कैसे बनानी है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा होगा कि आपकी ये फाइल कहाँ पे है, ठीक है। यूज़र मोहम्मद डेस्कटॉप पे है, तो ये code.html के नाम से हमारे पास ये फाइल है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो फाइल्स ऊपर शो हो रही हैं, index.html और code.html। आप इन दोनों में से कोई भी ओपन करना चाहते हो आप इजीली ओपन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ index.html पे क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगी, code.html है तो ये ओपन हो जाएगी। जितनी भी फाइल्स होंगी यहाँ पे आप लोगों के पास वो यहाँ पे आप लोगों को शो होंगी। आप किसी भी फाइल को यूज़ कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है, नो डाउट। आप लोगों के लिए बहुत ही आसान है ये वाला, मतलब कि एट ए टाइम अगर आप 2-3 वेबसाइट तैयार कर रहे हैं तो आप 2-3 वेबसाइट को इकट्ठा जो ना यहाँ पे उनको 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो आप लोगों को फाइल जो ना वो ओपन करने में बहुत आसानी होगी। ये एक तो फ़ायदा इसका ये है। दूसरा ये है कि आपने जब भी यहाँ पे वेबसाइट बनानी है, गेमिंग बनानी है या कोई ऐप बनानी है, तो यहाँ पे सबसे पहला काम हमारा ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। ये एक्सक्लेमेशन मार्क इसको हम कहते हैं डॉक टाइप HTML, ठीक है, डॉक टाइप HTML। तो यहाँ पे याद रखना, मैंने यहाँ पे इसके नाम ढूंढे भी हुए हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, डॉक टाइप डेक्लेरेशन भी कहते हैं, डॉक टाइप डेक्लेरेशन भी इसको हम कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे इसको बॉयलर प्लेट भी कहते हैं, बॉयलर प्लेट कोड,
तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा कि मोस्टली जो यूज़ करूँगा वो बॉयलर प्लेट कोड ही यूज़ करूँगा, ठीक है, बॉयलर प्लेट कोड। तो आप लोगों ने याद रखना है कि ये 2 नाम है, आप लोगों ने इस चीज़ को खास तौर पर याद रखना है, क्योंकि जब तक आप लोगों को नाम नहीं याद होंगे ना तो आप लोग HTML नहीं सीख सकते, ठीक है। सीख तो सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम हो सकती है, कम से कम आप लोगों को नाम ज़रूर आना चाहिए। तो ये हमारे पास जो नाम है वो बॉयलर प्लेट कोड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जब भी हमने यूज़ करना है तो हम यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बॉयलर प्लेट कोड मतलब कि एक्सक्लेमेशन मार्क और उसके बाद एंटर हम प्रेस कर देंगे तो ये हमारे पास बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है HTML टैग, और HTML टैग इसका हमारे पास एक इसका ओपन टैग है ऊपर वाला, और जो लास्ट पे आएगा वो क्लोज टैग होगा, ठीक है। तो याद रखना आप लोगों ने यहाँ पे जब भी आपने HTML टैग लगाना है यहाँ पे, तो उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज पे हमने सेलेक्ट करनी होती है, लैंग्वेज लाजमी यहाँ पे सेलेक्ट करनी होती है। यहाँ पे इंग्लिश है तो आप इंग्लिश सेलेक्ट करें, कोई भी इंग्लिश आपकी लैंग्वेज हो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं, अब यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऊपर दिया हुआ ना ये डॉक टाइप HTML, ये हर हाल में यहाँ पे हमने मेंशन करना होता है, यहाँ पे ये लाजमी लिखना होता है, ठीक है, कि हमारा जो ये डॉक्यूमेंट है, ये जो फाइल है ये किस कौन सी है, HTML की है कौन सी है, तो यहाँ पे HTML की है, तो ये यहाँ पे शुरू में लाजमी हमें मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली आ भी जाता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को मेंशन करने की खुद ज़रूरत नहीं होगी। तो एक तो ये चीज़ होगी। उसके बाद एक और चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ ना किसी भी आप लोगों ने टैग को ऊपर नीचे करना है तो हम क्या करेंगे, आल्ट प्रेस करेंगे और जिसको मर्जी चाहे हम उसको ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि HTML का टैग है ना जिसके ऊपर ये कर्सर मेरे पास मौजूद है, इसको जहाँ पे हम ले जाना चाहें तो आप ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। आल्ट और एरो वाला बटन प्रेस करना है, ऊपर डाउन एरो या अपर एरो। तो या मैं अपर एरो प्रेस करूंगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, डाउन एरो करूंगा तो ये नीचे की तरफ आएगा। एक इसका फायदा ये है VS कोड एडिटर का, ठीक है। और अगर आप किसी भी जो हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं टैग्स है उसको आप अगर कॉपी करना है, ठीक है, कॉपी पेस्ट करना है तो यहाँ पे बहुत ही आसान है, शिफ्ट आल्ट और डाउन कर देंगे, डाउन एरो, शिफ्ट आल्ट और डाउन एरो, ठीक है। उसकी मदद से हमारा जो टैग है वो कॉपी हो जाता है, बहुत ही आसान है, ज़बरदस्त ये फीचर हैं इसके, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि VS कोड एडिटर यूज़ करें। यहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी आसानी के साथ जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास आप क्या कर सकते, कंट्रोल और माउस की मदद से आप इसको जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों का जूम इन और जूम आउट नहीं होता तो यहाँ पे आप सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाके आप लोग इसको यहाँ पे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे सर्च करेंगे ना माउस व्हील, ठीक है, यहाँ पे जैसे आप ये सर्च करेंगे माउस व्हील के नाम से तो यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा माउस व्हील जूम, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे चेक लगा लेना, अगर नहीं लगा हो तो आप लोगों ने चेक लगा लें, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आप लोग अपना कंट्रोल और माउस की मदद से आप आसानी के साथ इसको जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं, जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ फीचर्स हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल पहले मैं हेडिंग लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैं H1 सर्च करूँगा तो यहाँ पे मैं लिखूँगा हेलो वर्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, कंट्रोल की और साथ में एंटर वाला बटन प्रेस करना है। कंट्रोल और एंटर प्रेस करेंगे तो ये डाउन नीचे आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं पैराग्राफ लिखता हूँ तो यहाँ पे P आपने प्रेस करना है, उसके बाद एंटर प्रेस करना है तो ये पैराग्राफ का टैग जो है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर 30 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखना है तो यहाँ पे आप लिखेंगे लोरम, LOREM, ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन नजर आ भी जाएगा लोरम, ठीक है, लोरम। और आगे जितने अपने वर्ड्स का पैराग्राफ लिखना है, लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 40 वर्ड्स का है तो यहाँ पे आप 40 वर्ड्स का पैराग्राफ लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन शो हो रही है, इतनी बड़ी लाइन है, तो यहाँ पे हम इसको एडिट करना या पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे आएंगे और सेटिंग वाले ऑप्शन के आने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है वर्ड रैप, ठीक है, वर्ड रैप। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये वर्ड रैप आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसको ऑन कर लेना, ऑन करने के बाद आप लोगों ने दोबारा यहाँ पे वापस आ जाना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये लाइन किस तरह से अब शो हो रही है। अब पहले एक ही लाइन थी हमारे पास, सिर्फ एक ही लाइन में सारा डाटा शो हो रहा था, जो वर्ड शो हो रहे थे। अब हमने वो वर्ड रैप किया तो हमारे पास जितनी भी ये जो हमारे पास वर्ड्स होंगे, पैराग्राफ होगा, वो सारा इसी स्क्रीन के अंदर शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे वाला जो लाइन है हॉरिजॉन्टल वो हमारे पास खत्म हो चुकी है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि यहाँ पे वर्ड रैप का भी यूज़ करना है आप लोगों ने। तो ये कुछ सेटिंग्स आप लोगों ने याद रखना है। उसके अलावा एक और चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे आपने एक्सटेंशन वाले ऑप्शन पे आना है, ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है लाइव सर्वर। तो आप लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट एक्सटेंशन है ना, ये आप लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है।
लाइव सर्वर वाली। कोई इशू नहीं है, ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, आप इसको आसानी के साथ जो ना आप इसको फिर भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मैं फॉर एग्जांपल वो हमारे पास है ना जो हमने यहाँ पे अभी जो अपनी वेबसाइट बनाई है उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करूँगा कि आया कि वो हमारे पास दिखाई कैसे देती है। तो यहाँ पे मैं जो code.html की हमारे पास फाइल थी ना उसको मैं यहाँ पे लेकर आऊँगा और यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लूँगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि वो किस तरह की शो होती है, ठीक है। तो अभी तक शायद मैंने सेव नहीं किया, तो हम यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे फाइल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, तो यहाँ पे आप सेव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आप लोगों ने क्या करना है, F5 वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आपने रिफ्रेश वाला बटन याद रखना है। जब भी आप लोगों ने यहाँ पे रिफ्रेश करना हो तो यहाँ पे F5 वाला बटन भी आप प्रेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आप लोगों ने ये जब भी आप यहाँ पे टाइप कर रहे हैं तो आपने Ctrl+S प्रेस करना है। Ctrl+S प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने अगर ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाए तो ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन नहीं होता तो आपने F5 प्रेस करके आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने VS कोड एडिटर यूज़ करना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ें जो है ना वो VS कोड एडिटर के हवाले से समझ में आ गई होंगी। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम टैग्स का आगाज़ करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।